18 जून 2023 को अटलांटिक ओशियन के बीच टाइटैनिक के ब्रेकअप तक ले जाने वाली एक प्राइवेट सबमरीन थी। अचानक कंटेंट से बाहर हो जाती है। इसमें कई बिलियनियर्स और एक्सपीरियंस डाइवर भी थे। सबका सपना था कि टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखना। टाइटैनिक सबमरीन ओशियन कंपनी की थी। ये कोई गवर्नमेंट मिशन नहीं था। टाइटन सबमरीन की एक टिकट की कीमत $2.5 थी। Of people have ventured that far. It's part of the reason why Ocean Gate Exploration pitches passengers a time experience for the price of $250,000. और इसका कंट्रोल नॉर्मल गेमिंग कंट्रोल से लाया जा रहा था। एक्सपर्ट ने पहले ही चेतावनी दी थी, मगर चेतावनी को इग्नोर किया गया था। वहीं 4 दिन बाद सच सामने आया कि समुद्र के भयानक प्रेशर ने एक पल में ही सबमरीन को तोड़ दिया। Deep underwater is actually technologically harder to engineer. This incident is causing the broader tourism industry and especially टाइटैनिक सबमर्सिबल टाइटैनिक के जहाज के मलबे को देखने के लिए जा रहे थे। टाइटन सबमरीन ये एक ओशियन गेट की एक्सपेरिमेंटल डीप सी व्हीकल था। इसका एक ही गोल था कि टाइटैनिक के ब्रेक तक ले जाना। ये एक छोटी सी सबमरीन समुद्र के अंदर 300 मीटर नीचे टाइटैनिक के ब्रेक तक ले जाती थी। नॉर्मल साइंटिफिक नहीं थी। इससे कहा जाता है कि टाइटैनिक एडिशन जहां पैसेंजरों को एक एक्सप्लोरर माना जाता है, क्योंकि टूरिस्ट नहीं। तो हर सीट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए थी, जिसमें ट्रेनिंग, डाइव मिशन और कुछ घंटे टाइटैनिक के लिए समय मिलता था। लेकिन पैसा देने के बाद कोई लग्जरी फील नहीं था। सबमरीन के अंदर जगह बहुत कम थी। प्रॉपर सीट या विंडो नहीं थी। सिर्फ एक किसी व्यूइंग पोर्ट थी। टाइटैनिक सबमरीन का प्रेशर हुड बना हुआ था कार्बन फाइबर से, जबकि डीप सी सबमरीन ज्यादातर स्टील या टाइटैनिक सबमरीन का यूज करते हैं। कार्बन फाइबर हल्का होता है, लेकिन डीप सी सबमरीन में इसका बिहेवियर प्रेडिक्ट करना ज्यादा मुश्किल होता है। यह बात पहले ही कई इंजीनियर इनको कह चुके थे। लेकिन समुद्र कोई रूल नहीं मानता। समुद्र के अंदर 3800 मीटर नीचे लगभग प्रेशर 400 गुना से ज्यादा तेज होता है। छोटी सी गलती का मतलब होना है कि सब कुछ खत्म हो जाना थे। 5 लोग सवार थे। स्टॉकटन रस, जो कि ओशियन गेट के अमेरिकन के सीईओ थे, जो सबमर्सिबल के पायलट भी थे। दूसरा पॉल हेनरी नार्गोलेट, 77 साल के फ्रेंच डीप थे। ये एक्सप्लोरर और टाइटैनिक एक्सपर्ट भी थे। इन्हें मिस्टर टाइटैनिक कहा जाता है। उन्होंने अपने करियर में टाइटैनिक की 37 ड्राइव्स की थी। तीसरे हमीश हार्डवेइंग, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, एक्सप्लोरर में रुचि रखते थे, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड के होल्डर भी थे। फोर्थ शहजादा दाऊद, की पाकिस्तान जो एक प्रोमिनेंट बिजनेसमैन से आते थे। 5 सुलेमान दाऊद, जो कि 19 साल के थे, शहजादा दाऊद के बेटे थे, वो भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। टाइटन सबमरीन ठीक गोता लगाने के बाद 1 घंटे 45 मिनट जब सबमर्सिबल लगभग 3500 मीटर नीचे 11500 फीट की गहराई पर थी, तब टाइटन को इम्प्लीमेशन होता है। समुद्र की गहराई में पानी का इतना तेज बहाव था कि सबमर्सिबल पानी के भाप से कार्बन फाइबर को झेल नहीं सका था, और वही सेकंड में 1000वें हिस्से की तरफ अंदर पिचक जाता है। असोस्टिक टेलीमेट्री, पानी के नीचे जीपीएस काम नहीं करता है, ना ही रेडियो वैक्स चलती है। इसलिए टाइटन अपनी मदरशिप में पोलर प्रिंस से बात करने के लिए साउंड वेव ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। टाइटन के हवाई जहाज जैसा ब्लैक बॉक्स या रियल टाइम जीपीएस लोकेटर नहीं होता है, कहीं से भी सिग्नल भेजा जा सके। अपनी लोकेशन बताने के लिए एक विंगर का इस्तेमाल करते हैं। ये डिवाइस हर कुछ सेकंड में ध्वनि के जरिए एक पिंग भेजता है। इससे ऊपर अपने मौजूद जहाज में पता चलता है कि सबमर्सिबल कहाँ है। लोकेटर कैसे फेल हुआ, सबमर्सिबल में विस्फोट हुआ, वहीं ट्रांसपेंडर भी नष्ट हो चुका था, इसलिए ट्रैकिंग तुरंत बंद हो गई थी। CEO Stockton Rush were killed when the Titan imploded. They were on a quest to see the wreckage of the Titanic. The Marine Board made this video public as part of its investigation into the 18 जून 2023 को टाइटन सबमर्सिबल समुद्र में उतरा था। करीब सुबह के 9:18 में अपने सहायक जहाज पोलर प्रिंस से संपर्क खो दिया था। 1 घंटे 45 मिनट के बाद संपर्क इसलिए नहीं टूटा, सिग्नल खराब था, बल्कि इसलिए टूटा क्योंकि टाइटन पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। Rush were killed. People, including its CEO Stockton Rush, were killed when the Titan imploded. They were वहीं साथ ही अंदर बैठे यात्रियों को पता भी नहीं चला, क्योंकि वहीं पलक झपकते ही इतनी तेज गति से हुआ था। सबमर्सिबल में 96 घंटे यानी कि 4 दिन की ऑक्सीजन थी। जब ये शाम को 4:30 बजे वापस नहीं आया तो ये 7:10 पर पीएम को यूएस कोस्ट ने सूचित किया गया था। The U.S. Coast Guard confirmed overnight that underwater noises have been detected in the air. अंतर्राष्ट्रीय रेस्क्यू किया गया, जिसमें यूएस गार्ड और यूएस नेवी कैंडिडेट शामिल थे। विस्तृत खोज अभियान शुरू किया गया। खोज में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि दूर दराज का स्थान और मौसम और अंधकार भी। 22 जून 2023 को लगभग
5 दिन के बाद रिमोटली ऑपरेशन रिसाइकल में टाइटन के टुकड़े देखे गए थे। ये टुकड़े टाइटैनिक के धनुष के 500 मीटर दूर समुद्र पे पाए गए थे। यहाँ समुद्र की गहराई 2400 से अधिक मीटर थी। अमेरिकी नौसेना ने तब तक के आकाश डेटा का विश्लेषण किया था और पाया कि टाइटन एक विनाशकारी अंतर्बी विस्फोट का सामना करना पड़ा था। यूएस नेवी के अकोस्टिक सेंसर अंडर वाटर माइक्रोफोन ने 18 जून को ही एक अनोमेलोस अकोस्टिक डिटेक्ट कर लिया था। यह सिग्नल इम्प्लीमेन जैसा था जो एक्सट्रीम प्रेशर में किसी ऑब्जेक्ट को तुरंत क्रैश होने पर आता है, मगर तुरंत पब्लिक नहीं किया था। बाद में एनालाइज से ये कंफर्म होता है कि यह साउंड टाइटन सबमरीन का ही इम्प्लोमेशन था। अगर जरा सा भी चांस होता कि लोग जिंदा हैं तो रेस्क्यू रोका नहीं जा सकता था। प्रेशर चैम्बर या कम्युनिकेशन फेलियर का पॉसिबिलिटी माना गया है, इसलिए 4 दिन तक ग्लोबल रेस्क्यू किया गया था। टाइटैनिक ब्रेक की डीप कम से 3800 मीटर थी। Heading to the Titanic 3,800 meters down. समुद्र का प्रेशर लगभग 800 मीटर होता है। टाइटैनिक सबमरीन का कार्बन फाइबर हुल का बना हुआ था। कम टाइम में ही सबमरीन क्रैश हो गया था। ने इम्प्लोजन साउंड उसी दिन डिटेक्ट कर लिया था कि टाइटन तुरंत डिस्ट्रॉय हो चुका था। रेस्क्यू ऑपरेशन होप के लिए चलाया था। डेब्रिस बाद में मिला कि जो कंफर्म करता है बिल्कुल टाइटन सबमरीन ने एक बार याद दिला दिया कि समुद्र के सामने इंसान की औकात बहुत छोटी है, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो जाए। समुद्र के नीचे 3-4 किलोमीटर का प्रेशर इंसान की सोच से ज्यादा कई ताकतवर होता है। ये घटना सिर्फ एक्सीडेंट ही नहीं थी बल्कि एक सीख है। यहाँ टाइटैनिक जैसे जहाज को भी समुद्र ने नहीं छोड़ा, वहाँ एक छोटी सी सबमरीन का ठिकाना सिर्फ एक भरोसे पर था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करके जाना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर कमिंग।